इस पे गौर करें कि पहले ज़माने में जो एजुकेशन थी वो काफ़ी हद तक कम थी, लोग इतना अवेयर नहीं थे, लेकिन उस कम एजुकेशन में काफ़ी हद तक लोग उसको अप्लाई करते थे। पहले तो अगर मैं आपको बताती चलूँ, डोमेस्टिक वायलेंस से कहीं ना कहीं हमें इंडिया के कुछ स्टेट्स में देखने को मिल रहा था, जहाँ से हमें एक कश्मीर में रहते हुए हमें ये लगता था कि हम एक सेफ़ स्टेट में रहते हैं और यहाँ पर ऐसा कोई कदम जो है वो नहीं उठाया जाएगा। मगर अनफॉर्चुनेट पिछले कई सालों से हमें ये जो केसेस हैं ये हर रोज़ देखने को मिलते हैं। हमें नहीं समझ आ रहा कि पुलिस कहाँ सोई हुई है, लॉज इतने सारे बने हुए हैं, रूल्स बने हुए हैं, मगर फिर भी लोग ना डर होके ये सारे कदम उठाते हैं। चाहे ऐसा में इस चीज़ से बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि ये चीज़ हमें इससे पहले कभी देखने को नहीं मिलते थे। बस ये चीज़ है कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाए, ना कि सिर्फ गर्ल्स को बोले कि उनको राइट्स के बारे में बोले, बल्कि जो हमारे बॉयज़ है या यूथ है आज का लड़के हैं उनको भी बोले कि एक औरत का हक क्या होता है या एक औरत के लिए हमें कौन से राइट्स है, वो चीज़ उनको भी समझ। नाजरीन, आप जुड़ रहे हैं घड़ियाल न्यूज़ के साथ और मैं हूँ आपके साथ महज लगी। नाजरीन, आज मैं आपको बताती चलूँ, जैसा कि आप सब लोगों ने देखा ही होगा कुछ दिन से जो कश्मीर में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। पहले अगर बात की जाए, पहले ये केसेस हमें नहीं देखने को मिलते थे, अगर देखने को मिलते भी थे लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम होते थे। इसके पीछे क्या वजह है, किन वजहों से आजकल ये जो डोमेस्टिक वायलेंस के केस से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये तो अभी पूरी तरीके से हमें नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल हम लोगों से ही बात करते हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि ये डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस क्यों दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और इसके लिए आगे चलकर इंतज़ामिया को क्या कदम लेना चाहिए। पहले तो अगर मैं आपको बताती चलूँ, डोमेस्टिक वायलेंस से कहीं ना कहीं हमें इंडिया के कुछ स्टेट्स में देखने को मिल रहा था, जहाँ से हमें एक कश्मीर में रहते हुए हमें ये लगता था कि हम एक सेफ़ स्टेट में रहते हैं और यहाँ पर ऐसा कोई कदम जो है वो नहीं उठाया जाएगा। मगर अनफॉर्चुनेट पिछले कई सालों से हमें ये जो केसेस हैं ये हर रोज़ देखने को मिलते हैं। हमें नहीं समझ आ रहा कि पुलिस कहाँ सोई हुई है, लॉज इतने सारे बने हुए हैं, रूल्स बने हुए हैं, मगर फिर भी लोग ना डर होके ये सारे कदम उठाते हैं। चाहे एसिड अटैक्स की बात करें या मतलब अंडर एज लड़कियों की रेप की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये सब हमें देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम एसिड अटैक सारेआम हुआ, उसके बाद एसिड विक्टिम्स को पकड़ा गया, फिर उन्हें छोड़ दिया गया, रेप केस हुआ। यानी कि कल ही अगर हम बात करें तो कल ही हमें पता चला कि एक मर्द ने अपने औरत को मारा और जिस हवाले से उसकी औरत ने सौरा के एक अस्पताल में दम छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं हमें ये सब आम जो है कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, कश्मीर में पहले केसेस नहीं होते, इसके पीछे आपको क्या रीज़न लग रहा है कि क्या क्यों हो रहा है ये केसेस दिन ब दिन हमें ज़्यादा यहाँ कश्मीर में? देखिए, रीज़न्स हम कह सकते हैं, एक तो जब रीज़न्स का तो हम आपको कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमें भी इसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, मगर हम आपको इतना कह सकते हैं कि कश्मीर एक जन्नत थी जो कि पूरे हिंदुस्तान में उसको माना जाता था और जिस हवाले से कश्मीर में हमें सब कुछ नॉर्मल देखने को मिल रहा था। मगर ये केसेस ये सब आम इसलिए हो गया शायद कहीं ना कहीं, अगर सोशल लाइफ की बात करें या स्टडीज़ वगैरह की बात करें, तो लोग इतने मॉडर्न ज़माने में जा चुके हैं कि उन्हें इस्लाम के बारे में या इस दीन की बताई हुई बातों पे ध्यान ही नहीं रहा। यानी कि वो उस चीज़ को नज़र में रखते ही नहीं है और वो वही करते हैं जो उनका मन करता है। जहाँ एक लड़की की शादी होती है, वो लड़की ये सोचती है कि वो अपने ससुराल में जाएगी, वो खुश रहेगी वहाँ पर, मगर पता चलता है कि 3 साल बाद उसके पति ने उसको इतना मारा कि लड़की ने अपनी जान गंवा दी। यानी कि इसे हम मर्डर केस कह सकते हैं। उसी हवाले से अगर हम आपको बताएं, रेप केस, यानी कि एक 9 साल की, 12 साल की, 6 साल की बच्ची का क्या कसूर है, उसके साथ 3-3, 4-4 लोग मिल के रेप करते हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ सोई है जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट? हमें एक बात समझ नहीं आती, जब बड़े बड़े वादे कश्मीर में किए जाते हैं तो इन चीज़ों को क्यों नज़र में नहीं रखा जाता? जैसा कि आपने अभी बोला कि जो सोगरा में वो केस हुआ है जिसमें उस लड़की ने वहीं पर दम तोड़ा, आप इस बारे में क्या एडमिनिस्ट्रेशन को अपील करेगी कि ताकि ये जो केस है वो कम हो जाए? ये मैं नहीं बल्कि कश्मीर की हर वो औरत एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करेगी कि इस पे जल्द से जल्द एक एक्शन लिया जाए। हाँ, उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया है, एज पर रिपोर्ट्स हमें खबर ये मतलब सबको ये पता चला कि उस लड़के को गिरफ्तार किया, मगर गिरफ्तार करने से कुछ नहीं होगा, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि जब तक एक बंदे को या 2 बंदे को सज़ा नहीं मिलेगी तब तक हमें नहीं लगता कि आए रोज़ दिन ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील रहेगी जितनी जल्दी हो सके इन चीज़ों पे ये लोग फोकस करें, ध्यान दें, ताकि आने वाले वक्त में ये ऐसा कुछ हमें देखने को ना मिले। पिछले कई वक्त से हमें बहुत से केसेस जो है वो कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, तो उस हवाले से आपका क्या कहना है?
पहले मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि कश्मीर में ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अब हमें ऐसी चीज़ें अक्सर आए दिन या देखने को मिलती है, या एसिड का अटैक हो, या रिसेंटली जो बड़गाम में अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हुआ, या परसों जो पटन में एक वुमेन पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो गया, तो हमें इस चीज़ से बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि ये चीज़ हमें इससे पहले कभी देखने को नहीं मिलते थे। बस ये चीज़ है कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाए, ना कि सिर्फ गर्ल्स को बोले कि उनको राइट्स के बारे में बोले, बल्कि जो हमारे बॉयज़ है या यूथ है, आज का लड़के हैं, उनको भी बोले कि एक औरत का हक क्या होता है, या एक औरत के लिए हमें कौन से राइट्स है, वो चीज़ उनको भी तो समझाए। आपको क्या लगता है कि इसके रिलेटेड कोई केस मतलब इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से होने चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन से, और पुलिस से आपकी क्या अपील रहेगी? मतलब मेरी ये अपील रहेगी कि इसको इस तरीके से ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि जो अगली बार ऐसा कोई हमें केस देखने को ना मिले, और उनके लिए एक मिसाल रहनी कायम होनी चाहिए। सबसे पहले आपने देखा ही होगा आजकल की कुछ टाइम से या कुछ मंथ से, आपको बोले क्या, आपने देखा ही होगा कि जो कश्मीर में है बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ रहे हैं, या बात की जाए ड्रग एडिक्शन की, उसके भी केसेस बढ़ रहे हैं, और उसी के साथ साथ हमें बहुत सारे सोशल इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन अब उसी के साथ साथ हम पहले डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, आपने अभी देखा होगा वो काफ़ी हद तक उसके केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं कि इन लॉज ने अपनी बहू को जला दिया, या इन लॉज ने अपनी बहू को बहुत पीटा और उस वजह से वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हुई। आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अगर हम देखें कि आजकल डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस काफ़ी हद तक बढ़ रहे हैं। अगर हम देखें, इस पे गौर करें कि पहले ज़माने में जो एजुकेशन थी वो काफ़ी हद तक कम थी, लोग इतना अवेयर नहीं थे, लेकिन उस कम एजुकेशन में काफ़ी हद तक लोग उसको अप्लाई करते थे। लेकिन अगर हम आजकल के ज़माने में देखें, हर किसी बंदे के पास एजुकेशन है, एजुकेशन काफ़ी हद तक बढ़ गई है, लेकिन अमल उतना ही कम है। हम खाली एजुकेशन पढ़ते हैं, उस पे अमल हम नहीं करते हैं। और दूसरी बात, अगर हम देखें कि इस्लामिक एजुकेशन को इतना दर्जा नहीं दिया जाता है जितना आजकल के मॉडर्न एजुकेशन को दिया जाता है। जब एक इंसान को यही पता नहीं होगा कि उसको अपनी बीवी को कैसे रखना है, बीवी के हुकूक क्या है, शोहर के हुकूक क्या है, तो वो एक रिश्ता कैसे निभाएगा। मैन, एक परफेक्ट मैन वही होता है जो अपनी बीवी की खिदमत करे, अपनी बीवी को संभाले, उसको इज्जत करे। और दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि घर वाले ज़बरदस्ती में जब शादी करा देते हैं दो इंसानों की, तो ऑब्वियसली ये होगा ही, क्योंकि जब रिश्ता दिल से ना जुड़े तो फिर वो कायम ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। अगर हम परसों की बात करें कि परसों एक डोमेस्टिक वायलेंस हो गई थी का केस आ गया था, जिसमें परसों ही एक औरत जो है उनको बहुत मारा गया था, और कल जाके उनकी डेथ हो गई हॉस्पिटल में। ऐसे ही केसेस बहुत देखने को मिलते हैं, परसों से बहुत देखने को मिले ऐसे केसेस। अगर हम इन पे रिसर्च करें तो हद से ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं हमें। जैसे कि आपने बोला कि परसों ही हमें केस देखने को मिला डोमेस्टिक वायलेंस का, जो अब लेकिन हमें ये भी खबर कल शाम को देखने को मिली कि वो जो औरत है उसकी डेथ हो चुकी है। इस बारे में आपका क्या कहना है, क्या मैसेज रहेगी आपकी कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? जी बिल्कुल, मैं सरकार से, मैं कश्मीर के लोगों से, मैं सबसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि इसके खिलाफ एक सख्त कदम उठाए, ताकि आगे जाके कोई भी डोमेस्टिक केस जो है वो ना ही आए। अगर हम देखिए, बहुत सारे केसेस, हद से ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, और अगर इस पर रोकथाम नहीं लगाई जाएगी तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये डोमेस्टिक वायलेंस इतना आम हो जाएगा कि आगे की जनरेशन जो है वो भी ख़राब हो जाएगी। हमें आगे की जनरेशन के लिए सोचना चाहिए, कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए कि डोमेस्टिक वायलेंस ना करे, अपनी बीवी को इज्जत दे, अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करे। और हमें उन घर वालों से भी गुजारिश करनी चाहिए, चाहे सास हो या ससुर हो या ननन हो, हमें उनसे गुजारिश करनी चाहिए कि जैसे आपकी बेटी है, जैसे आपकी बहन है, वो भी किसी और की बेटी होती है। उस जैसा कि हमें और इस्लाम में भी सिखाया गया है, एक औरत जो होती है वो एक बहन होती है, एक बेटी होती है, एक माँ होती है, एक बीवी होती है। सो हमें इसकी जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और ख़ासकर शौहर जो होता है उसको अपनी बीवी को पूरी इज्जत देनी चाहिए, उसको ख्याल रखना चाहिए इसको, क्योंकि वो भी दिन भर काम कर रही होती है। आगे जाके उसको समझना होता है, इनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, तब जाके एक रिश्ता कायम हो सकता है। देखा हमने यहाँ पर कुछ लोगों से बात की, उनका भी यही कहना है कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस के केस है वो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि जो लोग हैं वो मॉडर्न एजुकेशन की तरफ ज़्यादा चले गए हैं, और जो इस्लामिक नॉलेज है वो भूल गए हैं, या यूँ कहे कि वो नेगलेक्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से। फ़िलहाल अभी उनका यही कहना है कि लोगों को जो है कश्मीर में
قرآنک نالج لینی چاہیے تاکہ تب جا کے یہ جو کیسز ہے کم ہو سکتے ہیں. اور جو انتظامیہ ہے ان کو بھی جو ایک کرائم کرتے ہیں, چاہے ایک پرسوں کی بات کی جائے جو پٹن میں وہ لڑکی ہوئی جس کو ڈومیسٹک وائلنس ہوا تھا, وہ بھی گزر گئی. ابھی لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جو ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہو رہے ہیں, جو یہ لوگ کر رہے ہیں, جو یہ کرائم کر رہے ہیں, ان کو انتظامیہ کو ایک سخت سزا دینی چاہیے تاکہ تب جا کے یہ جو کیسز ہے وہ کم ہو سکتے ہیں. آگے بھی ہم آپ تک ایسے ہی اپڈیٹس پہنچاتے رہیں گے. فی الحال کے لیے دیجیے مجھے اور میرے کیمرہ پرسن کو اجازت. میں مہوش لطیف سری نگر سے.